नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी तुलसी जी पर चढ़ा दें, ये एक चीज चमक जाएगा आपका भाग्य, वर्षों पुरानी गरीबी होगी दूर। 14 नवंबर साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी बना दुर्लभ शुभ संयोग, तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु, घर में आएगी सुख समृद्धि और शांति। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद नींद से जागते हैं और इस दिन चतुर्मास का अंत हो जाता है। इस दिन से इसके अलावा इस दिन के सभी देवी देवताओं के जागने का दिन भी माना जाता है। देव शयनी एकादशी के समय भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में अवस्था में चले जाते हैं, जिसके बाद धरती पर सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। फिर 4 माह बाद देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा अवस्था से बाहर आते हैं और धरती पर एक बार फिर से सभी तरह के शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी को देवोत्थान और प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप तुलसी जी के साथ विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ कराया जाता है। इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि जब देवता अपने जागृत अवस्था में आते हैं तो वह पहली प्रार्थना तुलसी जी की स्वीकार करते हैं। देव उठनी एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया जाता है। माना गया कि इस दिन भगवान श्री हरि जी के साथ माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने से घर में धन धान के भंडार भर जाते हैं। देव उठनी एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और देव उठनी एकादशी व्रत की कथा सुनने से 100 गायों के दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार देव उठनी एकादशी तिथि को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि यह तिथि 14 नवंबर की सुबह 5:48 से शुरू होगी और 15 नवंबर की सुबह 6:39 पर समाप्त होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है। इसलिए इस बार देव उठनी एकादशी 14 नवंबर और 15 नवंबर दोनों ही दिन है। जो लोग देव उठनी एकादशी का व्रत 14 नवंबर को करेंगे वो 15 नवंबर को व्रत का पारण करें और जो लोग 15 नवंबर को करेंगे वो 16 नवंबर को व्रत का पारण करें। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि देव उठनी एकादशी पर जागते समय भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा का उपाय किया जाए वह अतिशीघ्र ही शुभ फलदान प्रदान करने वाले होते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है तुलसी जी का पूजन करना। तुलसी जी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय हैं। कहते हैं जिस पूजा और यज्ञ के प्रसाद में तुलसी दल नहीं होता उस भोग को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों और स्वरूपों की पूजा में तुलसी का नैवेद्य नहीं होने पर पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी का पूजन करने से 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी का पूजन करने के लिए एक लोटे में शुद्ध जल ले लें। अब इस जल में 1 चम्मच कच्चा दूध डाल लें। कच्चा दूध ना हो तो आप पैकेट वाला भी दूध डाल सकते हैं। फिर 1 चुटकी मिश्री आप डाल दें। अब इस जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। अब 1 चुटकी हल्दी डाल दें। अब इस जल को तुलसी जी पर चढ़ा दें। तुलसी जी पर चढ़ा के अपनी मनोकामना जरूर बोल दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी और तुलसी जी की भी कृपा प्राप्त होगी। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करने से विशेष लाभ होता है। तुलसी जी का पूजन करते समय आपको एक पीला कपड़ा ले लेना है। पीला कपड़ा लेने से पहले आपको एक दीपक जरूर जला देना है। दीपक पहले भगवान विष्णु जी के पास जलाएं, माता लक्ष्मी जी के पास जलाएं, फिर आप तुलसी जी पर एक दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद एक पीले कपड़ा ले लें, उसमें आपको लौंग और इलायची रख लेना है। उसके बाद 1 रुपये का सिक्का रख लेना है और हल्दी भी रख लेना है। और पूजा करने के बाद आप पूजा करते समय आपको तुलसी जी पर यह चढ़ा देना है। पूजा करने के बाद आपको रात के समय या फिर चाहें तो दूसरे दिन भी आप इन चीज़ों को उतार करके
और 1 रुपये का सिक्का, और आपको यानी कि जो लौंग और इलायची है, आपको इसको अपने तिजोरी पे रख देना है और हल्दी को वहीं पर तुलसी के नीचे रख देना है। यकीन मानिए चमक जाएगा आपका भाग्य, वर्षों पुरानी होगी गरीबी होगी दूर, और भाग्य इतना चमकेगा कि करोड़पति से करोड़पति होने से देरी नहीं लगेगी। क्योंकि आप ये एक चीज़ चढ़ा देने से माता भगवती तुलसी जी भी प्रसन्न होंगे और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी। देवउठनी एकादशी के दिन विशेष रूप से तुलसी का विवाह कराया जाता है और फिर उनसे मनोकामना मांगी जाती है और विशेष वस्तु अर्पित करने से विशेष लाभ होता है। अगर ज़्यादा कुछ न हो तो तुलसी देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी पर 1 रुपये का सिक्का आप दाहिने हाथ में ले लें और पूजा करते समय अपनी मनोकामना को बोलते हुए उस सिक्के में आप अपने नाम का पहला अक्षर लिख दें और इसके बाद तुलसी जी पर चढ़ा दें। बाद में इस सिक्के को आप अपनी अलमारी पर रख दें। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। आपकी तिजोरी, आपकी अलमारी, आपका खजाना पैसों से हमेशा भरा रहेगा। जीवन में खूब लाभ होगा। तो दोस्तों, हल्दी भी आप तुलसी जी के ऊपर चढ़ा दें। हल्दी यानी चुपचाप चढ़ा देना है। अगर ऐसा करते हैं तो भाग्य चमकता है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भाग्य योदय होना शुरू हो जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष वस्तु अर्पित करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। तुलसी जी पर आप लौंग और इलायची और आप हल्दी भी चढ़ा सकते हैं। हल्दी गांठ वाली चढ़ाइएगा, ध्यान रखिएगा। हल्दी का जब प्रयोग करिएगा, जब हल्दी अर्पित करिएगा तो आप गांठ वाली यानी कि 11 गांठ, 5 गांठ या फिर 21 गांठ की हल्दी भी आप चढ़ा सकते हैं। या फिर चाहें तो हल्दी गांठ की माला बना के पीले धागे से आप तुलसी जी पर आप माला स्वरूप चढ़ा दें, तो आपके सारे कष्ट और धन तकलीफ जो होगी वो भी दूर होगी और जीवन में धन धान में बरकत होगी, अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आपको तुलसी पूजन करने के बाद तुलसी जी पर यह जरूर चीज़ चढ़ा देना, लेकिन 1 लोटा जल में आप 1 चुटकी हल्दी डाल दें और उसमें 1 चम्मच कच्चा दूध डाल के, और उसमें चाहें तो आप तुलसी के 1 पत्ते भी डाल सकते हैं, या चाहें तो आप थोड़ा सा उसमें चावल भी डाल सकते हैं और चुपचाप आप तुलसी जी पर चढ़ा दें। यकीन मानिए भाग्य उदय होगा, चमकेगी किस्मत और आपके ग्रह नक्षत्र भी ठीक ठाक से आपको पूरा सपोर्ट करने लगेंगे। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी पर ये वस्तु चढ़ा देने से विशेष लाभ होता है, भाग्य चमकता है, किस्मत का साथ मिलता है, दुर्भाग्य होता है दूर और किस्मत के सितारे साथ देने लगते हैं। माता भगवती लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि तुलसी जी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती हैं और तुलसी जी का पूजन करना और इस दिन कुछ विशेष वस्तु अर्पित करना भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के बराबर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखेगा जय माँ लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।